ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग भगवत गीता के अनुक्रम में आज तीसरे अध्याय से फिर आगे बढ़ेंगे। और हम लोग तीसरे अध्याय में 10 श्लोक तक जा चुके थे। तो हम लोग प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों की वंदना करता हूँ, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप सभी को प्रणाम करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें ताकि मैं शास्त्र सम्मत शब्द और जो प्रकरण है उसके संदर्भ में ही बोलूं और किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो हम लोग जैसा कि हमेशा करते हैं, पहले वंदना के बाद में फिर प्रारंभ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं वंदना से। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्ध प्रतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः।
ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग ऑनलाइन हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग ने प्रारंभ किया था भगवत गीता की यात्रा, जो है प्रथम श्लोक से प्रारंभ हुई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्वा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो हम लोग को ये बात ज्ञात है कि धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न किया था, और उसके उत्तर में ही संपूर्ण भगवत गीता संजय सुना रहे हैं। तो जिसमें हमने देखा कि 4 प्रश्न उत्पन्न हुए, और वो प्रश्न थे जो अर्जुन ने जिन 4 कारणों को बताया, भौतिक करुणा, सुख में हानि, पापों का भय, कुलवंश का विनाश, हम लोग ये सब चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग जो है ये जानते हैं कि श्लोक संख्या 10 तक हम लोग जा चुके थे, और जहाँ पर अर्जुन का जो तीसरा प्रश्न था, हर एक प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर अर्जुन के भगवान ने दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में दे दिया था कि हम लोगों का शरीर हमेशा परिवर्तनशील है, और चूंकि आत्मा कभी नहीं मरती, तो इसलिए आप जो शोक कर रहे हैं वो व्यर्थ है, शोक नहीं करना चाहिए। तो जो भौतिक करुणा वाला प्रश्न था, उसका उत्तर भगवान ने 2.30 में दे दिया था। और उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर देते भगवान 31 से 37 के बीच में अर्जुन कहता है कोई भौतिक सुख नहीं मिलेगा या किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। तो इनकी इस संदर्भ में भगवान अर्जुन को बताते हैं 31-37। तीसरा जो संदेह था अर्जुन का, या अर्जुन ने जो कारण दिया था कि उसको पापों का भय, तो भगवान 38वें श्लोक से और 53 श्लोक तक बताते हैं अध्याय 2 में कि आपको संभाव रहना चाहिए, लाभ और लाभ के बीच में नहीं सोचना चाहिए, जय और पराजय के विषय में भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोच करके जब आप कार्य करते हैं, जब आप कर्म करते हैं, जब आप युद्ध करते हैं, तो आपको पाप का भय नहीं रहता, आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। तो फिर उसके बाद अर्जुन स्थित प्रज्ञ पूछते हैं, और बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है, और उसमें कैसे क्रोध से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये सब चर्चा हो चुकी थी। हम लोग फिर तीसरे अध्याय में पहुंचे, और तीसरे अध्याय में भगवान पहुंचने के बाद पहुंचने पर बताते हैं कि युद्ध क्यों करना है। क्यों? क्योंकि आत्मा मरती नहीं, शरीर तो कभी ना कभी उसका अंत होना ही है। ये तुम्हारा स्वधर्म है, युद्ध हारो या जीतो, दोनों में भौतिक सुख मिलेगा, और कर्तव्य की भावना से लड़ोगे तो पाप भी नहीं लगेंगे। तो हम लोग इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि युद्ध करना जो है वो प्रकृति से प्राप्त शरीर का धर्म होता है, न कि आत्मा का। तो आत्मा का क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो युद्ध करना है ये शरीर की प्रकृति है, ये आत्मा की प्रकृति नहीं है। तो अध्याय 3 में हम लोग ये समझ चुके थे कि कुल 43 श्लोक हैं, और इसमें कर्मियों के संबंध में चर्चा होगी। अर्जुन जो है वो पहला प्रश्न भगवान से पूछते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, हे प्रभु, मुझे आप बता चुके हैं कि बुद्धि जो है सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, फिर भी आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? मैं संन्यास क्यों न ले लूं? तो इस पर जो है अर्जुन आगे कहते हैं कि आपके मिश्रित वाक्यों से, उपदेशों से मेरी बुद्धि और भ्रमित हो रही है, मोहित हो गई है। मुझे बताएं कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ कर इनमें से क्या होगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा मिश्रित कोई भी व्याख्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हें कुछ मिश्रित नहीं बताया, मैं तो तुम्हें ठीक बता रहा हूँ। परंतु आप जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग ज्ञान योग से समझने का प्रयत्न करते हैं, मुझे जैसे सांख्य योग कहते हैं, और कुछ लोग भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, जिसे बुद्धि योग कहते हैं। तो लेकिन आप लगता है ठीक से समझ नहीं पाए। कर्मयोगी जो है वो निर्धारित कर्म करता है, और ज्ञान योगी कर्म का त्याग कर देता है। तो लेकिन दोनों को ही अंततोगत्वा आत्म साक्षात्कार मिलता है, भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। फिर आगे भगवान बताते हैं अर्जुन को कि कोई भी कर्म बिना किए, कोई कार्य बिना किए आप रह नहीं सकते, परंतु यदि आप कर्म करते हैं
तो आपको उनसे बंधन होने का प्रश्न उठता है, बंधन होने का की संभावना रहती है, और कोई कार्य नहीं करते तो कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि यदि अपने को निष्क्रिय दिखाए, परंतु वो कुछ कुछ न कुछ नित्य कर्म में लगा रहेगा, तो ये झूठा त्याग कहलाता है। इस तरह से दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है निष्ठावान व्यक्ति और एक होता है मिथ्याचारी। तो निष्ठावान व्यक्ति क्या है, अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, भगवान में समर्पित कर देता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म को प्रारंभ करता है। तो ऐसा व्यक्ति अति उत्कृष्ट योग में चला जाता है। दूसरे होते हैं मिथ्याचारी, जो इंद्रियों को तो वश में करते हैं, लेकिन उसके विषय के चिंतन में सोच हमेशा लगे रहते हैं, तो वो स्वयं को धोखा देते हैं और मिथ्याचारी कहलाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी समय बिना कर्म किए तो अपना निर्वाह भी नहीं हो सकता है। इसलिए नियत कर्म करना ही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, और आप कर्म नहीं कर्मयोग करो। तो यहाँ तक की चर्चा हम लोग पिछली बार कर चुके थे। तो अब हम लोगों को श्लोक संख्या 11 से आगे बढ़ना है। तो श्लोक संख्या 11 में भगवान कहते हैं, देवान भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तो यज्ञों के द्वारा तुम यज्ञ करो, यज्ञों के द्वारा देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता होगी। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि क्यों हमें यज्ञ करना है? क्यों? क्योंकि हम और देवता एक दूसरे पर आश्रित हैं। हम उनके लिए यज्ञ करते हैं और वो उस यज्ञ से अपने को पोषित करते हैं, और उसके बदले में वो हमारे लिए पृथ्वी पर व्यवस्था करते हैं। और जो लोग यज्ञाशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ति सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। और भगवान के भक्त सभी पापों से मुक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ में ही अर्पित किए भोजन या प्रसाद को लेते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। और ये एक यज्ञ चक्र है, यानी सारे प्राणी अन्न पर आश्रित होते हैं। अन्न वर्षा पे, वर्षा यज्ञ द्वारा संपन्न होता है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से देखें तो ये एक यज्ञ चक्र बन जाता है। तो भगवान कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञात् सर्वकर्म समुद्भव। तो इस तरह से डिवाइड करें तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, विकर्म, कर्मकांड और कर्मयोग। विकर्म वो है जो पाप कर्म कहलाते हैं, वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, आप उसमें किसी को कोई श्रेय नहीं देते हैं, वो आप कोई भी उसमें कृतज्ञता नहीं जाहिर करते। कर्मकांड वो है कि कुछ कर्म है जो भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए किए जा रहे हैं, उसमें आप भगवान जो देवता रहते हैं निर्धारित, उनका सहयोग लेते हैं। परंतु कर्मयोग वो हैं जो संपूर्णता भगवान को अर्पित करके किए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं यज्ञ। और उसमें कर्तव्य भावना रहती है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं रहती कर्म भोग की, कर्मफल के भोग की, और ऐसे में आपकी इच्छाएं अपने आप स्वतः पूरी हो जाती हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर ली थी। आगे वो कहते हैं कि ये जो कर्म है वेद में, ये सब अर्जुन कर्म की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वेदों का ज्ञान है। तो वो ये बताते हैं भगवान कि ये जो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, ये वेद साक्षात भगवान से ही प्रकट हुए हैं। फलतः क्या है, सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। तो यदि आप यज्ञ करते हैं तो जो पार ब्रह्म हैं उनकी सेवा स्वयं हो जाती है। कर्म ब्रह्मोदभवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो आप यदि यज्ञ करते हैं तो सर्वव्यापी ब्रह्म की भी उसमें स्थिति होती है। तो इसलिए हे अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार के वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। इसलिए सभी को यज्ञ करना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो जो लोग आत्माराम हैं, जो आत्मा में ही आनंद लेते हैं, और जिनका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और अपने में संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता है। तो अर्जुन कहता है, तो इसका मतलब आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, हमें कोई कर्तव्य नहीं करना चाहिए। तो जो लोग त्याग करते हैं उनका कोई कर्तव्य नहीं क्या? तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कोई कर्तव्य
निश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि उनके पास भौतिक इच्छाएं नहीं है। भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्तव्य करने पड़ेंगे आपको, तो उनके लिए कोई वो कर्तव्य निर्धारित नहीं किया गया। तो फिर अर्जुन कहते हैं मेरी भी तो कोई भौतिक इच्छा है नहीं, मैंने तो पिछले में बताया कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, तो मैं क्यों लड़ूं? आप मुझे लड़ने के लिए बार बार क्यों कह रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि कर्तव्य के लिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है इसलिए लड़ो। तो इसमें भगवान बताते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है वो क्या है। कहते हैं नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रया। तो जो स्वरूप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसको अपने नियत कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती, और अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो जब आप किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आपको कुछ देने का भी कोई कर्तव्य नहीं बनता, तो ना आपकी निर्भरता रह जाती है, ना आपको नियत कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में अनासक्त होकर के कर्म करने से उसे पारब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। भगवान कहते हैं तदमा तस्माद सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। है तो जो व्यक्ति कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहता है, उसे पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर अर्जुन का वही प्रश्न रहता है कि भाई हम क्यों कर्म करें? तो भगवान इसमें एग्जाम्पल देते हैं, उन्हें बताते हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धिम स्थिता जनकादया लोक संग्रह में वाप संपश्यन कर तुम अर्हसि। तो कुछ लोग हैं जो जैसे जनक जैसे लोग हैं जिनका कोई कर्म नहीं था, उनको भगवान ने कुछ नियत कर्म नहीं दिया कि तुम्हारा ये कर्म है तुमको करना है, और वो सिद्ध थे, उनको आत्म साक्षात्कार हो चुका था, लेकिन बाकी लोगों को कैसे आगे बढ़ना है समाज में ये दिखाने के लिए उन्होंने कर्म किए। उन्होंने राज्य भी चलाया, उन्होंने अपना यज्ञ भी जारी रखा। तो ऐसे में आपको जनता को शिक्षित करने के लिए, या कि हम एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट करें, उदाहरण अपना प्रस्तुत करें, इसके लिए कर्म करना चाहिए। तो कैसा है, कोई व्यक्ति है क्या इस प्रकार का जिसका उदाहरण दिया जा सके? तो बता देते हैं भगवान की जनक है। दूसरा उदाहरण भी आएगा, लेकिन तुम ये समझो, अर्जुन से कहते हैं कि महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। जो भी व्यक्ति लीडर जो होगा, जैसे टीचर्स हैं या फिर समाज में बड़े लोग हैं, घर का मुखिया है, तो वो जो भी कार्य करेंगे बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं और उसी को आदर्श मान के चलते हैं। और जब इस तरह से देखोगे तो जो सबसे बड़ा लीडर होगा उसको पूरा विश्व ही उसका अनुसरण करेगा। तो पूरा विश्व किसका अनुसरण करता है? इसमें भगवान बोलते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदत् अनुवर्तते। तो संपूर्ण विश्व किसका अनुसरण करेगा? कौन है जिसका अनुसरण पूरा विश्व करेगा? वो है भगवान। तो भगवान आगे बताते हैं कि मेरा तो कोई कर्म नहीं है, मैं तो सबसे अलग हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कर्म करता हूँ। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न वाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव चा कर्मणि। ना तो मुझे किसी चीज का अभाव है, सब कुछ मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, और ना ही मुझे कोई आवश्यकता है, फिर भी मैं नियत कर्म हमेशा करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में भगवान बता चुके हैं यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना न सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि जो महापुरुष आचरण करता है वो सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, और वो जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। तो भगवान तो सबसे ऊपर हुए, है ना? तो भगवान यदि कोई कर्म नियत कर्म नहीं करेंगे तो सारे लोग भी उन्हीं का अनुसरण करने लगेंगे। तो सिर्फ लोगों को कि उनको क्या करना चाहिए, इसी के लिए भगवान अपने नियत कर्म करते हैं, है ना? जैसे कि भगवान ने अवतार लिया भगवान राम के रूप में, तो उन्होंने पूरा चरित्र करके दिखाया, और जो उनका चरित्र है
वही बाद में भगवान कह करके भगवत गीता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान पहले उसको करके दिखा रहे हैं, उसके बाद ही उपदेश कर रहे हैं। तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो सामान्य जन है वो जब अनुसरण करें तो उन्हें किसी प्रकार की भ्रांति ना हो, वो उसी को अनुसरण करें जो करना चाहिए। तो यह अर्जुन का चौथा जो कारण था कि चौथा कारण क्या था? पापों का भय तो तीसरा था। हाँ, चौथा कारण क्या था? चौथा कारण था, हाँ, कुल का नाश। ठीक है, तो चौथा कारण था कुल का नाश। तो वो क्या कह रहे थे? अर्जुन ने पहला कारण दिया करुणा, दूसरा कारण दिया सुख में हानि, तीसरा कारण दिया पापों का भय, और चौथा कारण था कुल का नाश, कि अगर सभी लोग मारे जाएंगे तो उसमें जो स्त्रियां हैं वो अ, उनमें गड़बड़ हो जाएगा, दूषित हो जाएंगे और वर्ण संकर पैदा होंगे, इस तरह से कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आप कर्म करोगे, भगवान बता रहे नहीं कर्म करोगे तो क्या होगा? लोग तुम्हारे ही अनुसरण करेंगे, तो भी वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो ज्यादा ज्यादा चांस है कि कुल का नाश हो। ऐसे आप अपना कर्म करोगे, आपका एग्जाम्पल सही रहेगा, तो जो लोग भी बचेंगे वो आपका अनुसरण करके और श्रेष्ठ जीवन जिएंगे। हैं, तो भगवान यहाँ पे बता देते हैं कि और मैं तो देखो मैं खुद ही कर्म कर रहा हूँ। चौथे कारण को यहाँ पे बता देते हैं। तो क्या बोलते हैं आगे? कहते हैं यदि हयम नावर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे अर्जुन, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। इसलिए मैं अपने नियत कर्मों को करता हूँ। तो मेरा अनुगमन जो भी करेगा उसको नियत कर्म करने ही होंगे। तो भगवान कह रहे हैं मैं जब खुद कर रहा हूँ तो आपको तो करना ही करना है, और यदि मैं नियत न कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शक्ति का मैं विनाशक बनूंगा। तो मुझे अब यही तो चौथा कारण था अर्जुन का कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा होंगे। तो वो कब कह रहा था? जब मैं कर्म नहीं करूंगा तो सब बचे रहेंगे, तो उल्टा बोल रहा था। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो ठीक नहीं सोच रहे हो। है, तो इसलिए नियत कर्म आपको अपना करना चाहिए, नहीं तो कुल का नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा जो उत्तर है वो भगवान दे देते हैं 24वें श्लोक में। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य चाकर्ता श्याम उपहन्यामिमा प्रजा। जो अभी हमने समझाया वही बात, कि भगवान कह रहे हैं अगर मैं अपना कर्तव्य ना करूंगा तो मुझको मेरे पीछे पीछे लोग चलेंगे, मेरा अनुसरण करेंगे, और उससे वर्ण संकर पैदा होने लगेंगे। इस तरह से पूरे समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर लेकर जाने के लिए अनासक्त रह के कार्य करें। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दोनों को अलग अलग कर दिया भगवान ने। भगवान कह रहे हैं कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है कि वो जीवन में क्या कर रहे हैं, तो वो फल की आसक्ति से कार्य कर रहे हैं, उनको वो प्रेरित हैं इंद्रिय सुख में, उनको है पहले से ही कि मुझे ये प्राप्त करना है, इसके लिए कार्य करना है। तो जिन लोगों को ये बात पता है, जो लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपना कर्तव्य समझ करके ही उस कर्तव्य को करें, ताकि वो लोग जो अ, दूसरे लोग हैं जो अज्ञान में हैं अभी, वो उनको देखेंगे। यही तो भगवान पहले कह रहे थे 17वें श्लोक में, यही क्या कहा उन्होंने कि जिस तरह से बड़े लोग जो काम करते हैं उसका अनुसरण छोटे लोग करते हैं और सामान्य लोग करते हैं, इसी तरह पूरा समाज चलता है। तो अब अज्ञानी लोग जो बचे हुए हैं वो विद्वान जनों का अनुकरण कब करेंगे? जब विद्वान लोग उचित पथ पर खुद चलेंगे और वो एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो विद्वानों को क्या चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से न रोकें, ताकि उनके मन विचलित ना हो। अब पता चले कि आप पूरी एनर्जी लगाने में लग गए, बोले हम तो चल दिए सबको शिक्षा देने चले गए, खुद का कर्म करेंगे नहीं, तो हम तो अपने से ही पथभ्रष्ट हो गए और अपनी पूरी एनर्जी भी खर्च की, हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ। बल्कि भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे भक्ति का या कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। मतलब ये हुआ कि जो लोग भक्त लोग हैं
उन्हें अपना काम छोड़ना नहीं है, उन्हें अपना काम करना है। और जो अज्ञानी लोग हैं, अभक्त लोग हैं, उनको चांस देना है। उनको चांस ऐसे देना है कि भाई आप इसमें हेल्प कर दो। जब वो उसमें लगेंगे तो उनको भी समझ आने लगेगा कि हमको किस मार्ग पे चलना है। लेकिन ये नहीं चाहिए कि हम झंडा लेके चल दिए और बोले कि तुम गलत कर रहे हो, इस तुम्हें जो है अनासक्त होकर काम करना चाहिए। मार भी खाएंगे और टाइम भी वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं भगवान। तो बोले कि तुमको कैसे इसको समझना, कैसे है इसको समझना, ऐसे कि ज्ञान में कर्म है और अज्ञान में कर्म है, इसमें जो फर्क है उसको जानना है। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो जो लोग प्रकृति के गुणों से आवृत होकर के, मोहग्रस्त होकर के अपने को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठते हैं, लेकिन वे प्रकृति से के गुणों द्वारा चलाए जा रहे हैं। वो अगर तमोगुण में होगा तो उस प्रकार से बिहेव करेगा, सद्गुण में होगा सात्विक व्यवहार करेगा, इसी तरह से वो रजोगुण में होगा तो वो राशि व्यवहार करेगा। तो अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है। जो लोग कहते हैं ना, मैंने किया है ये काम, मैंने किया, वो भी मैंने किया, वो भी मैंने किया। बड़े विचित्र बात रहती संसार में। जब किसी प्रकार की सफलता मिलती है तो उसमें अहंकार ज़्यादा बढ़ जाता है। सब लोग यही बोलेंगे कि ये कार्य हमने खूब मेहनत की थी इसलिए पास हो गए, लेकिन फेल होते हैं तो बोलेंगे कि ये भगवान की इच्छा थी तो फेल हो गए। ठीक है, तब आदमी उसको नहीं लेता है अपने ऊपर। तो उसे ये समझ ही नहीं आता है कि जो हमारा शरीर है, उसकी समस्त क्रियाएं हैं, वो प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई हैं। तो जैसी हमारी प्रकृति रहती है, हमारा स्वभाव वैसा हो जाता है, हम वैसे बिहेव करते हैं, उसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो जो लोग तत्वित रहते हैं, जो ज्ञानी लोग रहते हैं, जो भक्ति भाव में रहते हैं, वो कर्म और सकाम कर्म के भेद को बहुत अच्छे से जानते हैं। और परम सत्य को जानने वाले कभी भी अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते। मतलब ये हुआ कि जो लोग भगवान को समझते हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको अपनी अपने ख्याल से ज़्यादा भगवत सेवा में सुख मिलता है। वो उस कार्य को करते हैं और इसीलिए वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य नहीं करते, तो पदभ्रमिष्ट भी नहीं होते, उनको कर्मफल भी उतने नहीं भोगने पड़ते और वो सारे सुखों को भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य आप करेंगे तो उसका जो भी उचित फल है वो मिलना ही है, लेकिन वो आप अपने लिए भोग नहीं कर रहे होते हैं तो पाप और पुण्य आपको नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से भगवान ये समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो भक्ति मार्ग में बढ़ रहा है उसको कैसा रहता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा उन लोगों के साथ होता है जो मोहग्रस्त रहते हैं, जो सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे होते हैं। वो कह रहे हैं प्रकृतिर्गुणा सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर और उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उसके कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। वो गलत कार्य भी अगर कर रहे हैं लोग, तो आपको पता होने के बावजूद भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप जितना उन्हें डिस्टर्ब करने जाएंगे उतना ही आपकी एनर्जी खराब होगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो जो मोहग्रस्त है उनको बस खाली इतना ही है कि आपको उन्हें भी कहीं ना कहीं जोड़ लेना है। जुड़ने से वो धीरे धीरे उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो धीरे धीरे आसक्ति को छोड़ना शुरू कर देते हैं। पर होती क्यों है आसक्ति? होती इसलिए है क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, तो वो पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं और उसके कारण मोहग्रस्त होते हैं। और उस मोहग्रस्त होने से वो लगातार कर्मफल को भोगते रहते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति जो है वो स्वयं को क्या करता है? कर्ता मान लेता है। तो अर्जुन कहता है फिर कर्ता कौन है? बोले कर्ता जो है वो स्वयं थोड़े ना है, वो तो प्रकृति के द्वारा कराया जा रहा है। प्रकृति के द्वारा कैसे कराया जा रहा है? क्योंकि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, तो कराया तो मेरे ही द्वारा जा रहा है, लेकिन चूंकि वो उसका श्रेय लेता है। जब आप कहोगे कि ये तो सामान मेरा है, तो जिस मकान में रहने गए और आपने क्लेम किया कि ये मेरा मकान है, तो उसमें फिर आपको टैक्स भी भरने हैं, आपको
मेंटेनेंस भी कराना है, टूटे फूटेगा तो भी आपका रहेगा, उसके घर के कारण किसी को कुछ नुकसान हुआ तो उसका भुगतान भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब वो आपका मकान ही नहीं है तो जो मालिक है उसी को भुगतना है, या वो उसको संभालेगा, उसको ये उसकी जिम्मेदारी है। तो ठीक उसी प्रकार से जो लोग ये बात समझते हैं वो दोषारोपण नहीं करते, वो भगवान की इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं। तो अब इसके बाद में भगवान जो है वो एकदम सेंटेंस ऐसा देते हैं, आदेशात्मक है, और बताते हैं कि कैसे तुम्हें करना है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे भगवान 5 पॉइंट बताते हैं। हम लोगों के लिए भी ये पांचों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्या है कि सारे कार्य जो भी हम करते हैं वो भगवान को समर्पित करने चाहिए। ठीक है, वो मतलब कार्य ही समर्पित कर दोगे तो रिजल्ट तो अपने आप ही समर्पित हो गया ना। फिर है कि मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के ये जानना कि भगवान ही सबसे ऊंचे हैं, भगवान ही भोगता है और उन्हीं के कारण सब हो रहा है। तो आप, यही पूर्ण ज्ञान है। ठीक, लाभ की आकांक्षा से रहित, अपने को उसमें क्या रिजल्ट आने वाला है ये सोचना ही नहीं है। और स्वामित्व के दावे के बिना तो आपका कोई अधिकार भी नहीं रह जाता। आपने जब कारीगर उनको समर्पित कर दी तो आपका अधिकार भी नहीं रह गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब अपने को कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला और अपन कार्य भी अपने नाम पे नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, क्या करना, छोड़ो हटाओ, है। तो ये वाली फीलिंग नहीं रखनी, आलस्य से रहित होना है। मतलब उतने ही उत्साह से कार्य करना है जितने उत्साह से आप अपने लिए करते। बस उसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव बदल जाता है, आपका भाव बदल गया। आप वही कार्य कर रहे हैं, पूर्ण उत्साह से कर रहे हैं, लेकिन हम वो कार्य भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं। और पूर्ण ज्ञान क्या है कि ये भगवान का, ये भगवान के द्वारा हमको दिया गया है और हमको सारा जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, उसी तरह से आगे बढ़ना है। तो ये 5 पॉइंट हमको हर अपने कार्य में याद रखने चाहिए। और हम जब इस तरह से करेंगे तो अर्जुन के लिए जो युद्ध कर्तव्य था, हमारा सारा कर्तव्य भी इसी प्रकार से होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, हम लोगों को इसको जीवन में जरूर उतारना चाहिए। मैं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि विद्वान तो कार्य करता है, लेकिन क्यों और किसके लिए? भगवान कहते हैं मेरे लिए। अर्जुन आश्चर्य में पूछता है आपके लिए? हाँ भैया, मेरे लिए, व्यक्तिगत इच्छाओं को और साथ में आलस्य को छोड़ते हुए मेरे लिए लड़ो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम, ना तो कोई पाप लगेगा, ना तुम्हें सुख में हानि का भय रहेगा, ना ही कुलवंश का नाश होगा। तो ये बात भगवान बताते हैं। मुझे लगता है हम लोगों को यहीं विराम ले लेना चाहिए कि आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं आगे कि ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावानन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जब आप अपने लिए कार्य करते हैं तो वो सकाम कर्म कहलाता है। तो वो भगवान का आदेश ही नहीं है, वो तो आदेश के उल्टा है। तो इसलिए आपको बंधन भी मिलेगा, कर्मफल भी मिलेंगे। लेकिन यदि भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान के आदेश को मानते हुए और लोग अपना कर्तव्य करते रहते हैं पूर्णतः श्रद्धा युक्त होकर के, ये भी एक बात है। ये नहीं कि बोझे की तरह बोले भगवान ने कहा है तो अब करना ही पड़ेगा, क्या करें, हैं। तो ऐसा वाला नहीं है, हैं। आपको श्रद्धा युक्त होकर के वो कार्य करना है, आपको उसको अपना कर्म समझते हुए ये कार्य करना है। बस एक ही, भगवान ने मुझे दिया तो उतना ही उत्साह बढ़ जाना चाहिए अपने को। जब ऐसे उत्साहित होकर के आप करेंगे तो आपको बंधन नहीं लगेंगे, आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से आप जो फंसे हुए हैं, जब इस ज्ञान के अनुसार कर्तव्य करेंगे
तो कार्य आपके सभी होंगे, आपको सभी का आनंद भी मिलेगा और आपको मुक्ति भी प्राप्त होगी। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। लेकिन जो लोग उन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट और भ्रष्ट समझना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने, ये दो तरह के लोगों पर लागू होता है। कुछ तो है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे हुए हैं, वो भी। और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने नियम बना लिए, खुद को भगवान घोषित कर दिया और बोले कि ये, तो उन लोगों को दिशा भ्रम वाला समझना चाहिए, उनको कोई ज्ञान नहीं है और सिद्ध के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट भी समझना चाहिए। इसीलिए किसका अनुकरण करना है, किसके पीछे चलना है, ये आपको बहुत ही सोच के डिसाइड करके तब आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी समाज में कुछ भी अपने को उपदेश दे रहा है और हम लोग उसके पीछे चल पड़े, है ना। तो हमको ये बात समझनी चाहिए शास्त्रों से, पुराने लोगों से, कि क्या ठीक है हमारे लिए, जो उचित मार्ग है उसको सोच समझ के तभी हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वयाः स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। लेकिन कई बार अर्जुन पूछते हैं, कई बार जो है एक ज्ञानी भी गलत कार्य कर बैठता है, तो ऐसा क्यों होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम लोग भाई कई बार अ, वो शिक्षा दे रहे होते हैं, लेकिन उस शिक्षा में हम लोग जो है वो गलत भी बातें बता देते हैं, है ना। तो क्यों? भगवान से वो अर्जुन पूछ रहे हैं, तो अर्जुन को भगवान बताते हैं क्योंकि उसका गहरा बद्ध स्वभाव है, पहले से ही उसका जो स्वभाव है उसके अनुसार वो कार्य करता है। लेकिन आप अगर अपने, जो आपका स्वधर्म है उस पे लगे रहते हो, भले वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, तो भी वो दूसरों के कर्तव्यों की तुलना में बेहतर माना जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ, कई बार रहता है ना कि हम लोग सोचते हैं ये वाला कार्य ज़्यादा अच्छा है, इसमें ज़्यादा प्रगति है, तो हम अपने कार्य को छोड़ के अगर दूसरे का कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो उसको ना तो ठीक से कर पाएंगे और उस वो त्रुटिपूर्ण भी रहेगा, उसका फल अच्छा नहीं आएगा। कहने का अर्थ हुआ जैसे कि किसी समाज में जो व्यवस्था की गई और स्वभाव के हिसाब से आपका एक धर्म बन जाता है। पहले क्या होता था, गुरुकुल में सारे लोग जाते थे, एक गुरु सबको शिक्षा देता था, उसमें वो डिसाइड करता था कि ये जो है ये फोर्थ क्लास काम करने वाला है, ये जो है ये व्यापार चलाने योग्य है, ये धर्म की रक्षा कर सकता है, ये वेद वेदांत, इसकी बुद्धि तीव्र है तो ये वेद वेदांत पढ़ाएगा। तो वो उसके हिसाब से उनको वर्णों में विभाजित कर देते थे। तो वो जो लोग वेद वेदांत की शिक्षा देते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे, जो अ, देश की रक्षा करते थे, सबकी रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय कहलाते थे। तो वो बाहुबल में निपुण होते थे, वो अस्त्र शस्त्र अच्छे चलाते थे। जो वाणिज्य का कार्य अच्छे करते थे वो क्षत्रिय, वो वैश्य कहलाते थे। और जो व्यवस्था अच्छी बनाते थे, समाज में व्यवस्था कायम रखनी है, वो शूद्र कहलाते थे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कोई सारे प्राणी जो है अपने तीनों गुणों से प्राप्त अपने प्रकृति का अनुसरण करते हैं, तो उसे दबाना नहीं चाहिए। आप दबा के बदलना चाहोगे, अब एक शूद्र व्यक्ति है जिसका बुद्धि और भगवान ने जो स्वभाव दिया वो व्यवस्था के लिए दिया है, लेकिन वो सोचे कि कल से मैं वेद पढ़ाऊंगा, तो सही शिक्षा देगा? नहीं देगा, सीधी बात है। अब एक वेद पढ़ाने वाला व्यक्ति है, वो सोचे कि कल से जो है मैं कुर्सी बनाना शुरू कर दूंगा, तो ठीक बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। सीधी बात है। वो वाणिज्य ठीक करेगा? नहीं कर पाएगा। उसको अगर आप बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज भेज दोगे तो डर के मारे बंदूक छोड़ के भाग आएगा। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में नुकसान ही होगा। ना तो वो भगवान के बताए हुए कर्तव्य को पालन करेगा ठीक से, और ना ही वो भौतिक ना आध्यात्मिक लाभ मिलेगा उसे। दोनों तरह से उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो आगे भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। जो
आपकी इंद्रियां हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ आ, आहार मांगते रहते हैं, उनको विषय आहार चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं कि आप कैसे भी करें, आपको जैसा रास्ते बताए गए हैं उस तरह से करना चाहिए। ऐसे में मनुष्य को राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो कई बार होता है कि हम बुरी तरह से इंद्रियों का दमन करने लगते हैं कि भाई हम ढेर सारा व्रत कर लेंगे, हम एक हफ्ते तक लगातार व्रत करेंगे। उस व्रत का जो उद्देश्य है वो आपका इंद्रिय दमन है, ना कि भगवान को खुश करना है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि आप अपना शरीर भी चेक करोगे और भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ऐसे वाले जो है वो अ, उसमें आपको आत्म साक्षात्कार भगवत दर्शन नहीं हो सकते। तो आप अपना दमन भी कर रहे हैं और नुकसान भी कर रहे हैं। तो भगवान इसके बाद ये कहते हैं कि अपने नियत कर्मों को इसलिए दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि दूसरे के कर्मों को करें आप। श्यान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से ज्यादा श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों के प्रवृत्त होने में की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो कभी भी अच्छा नहीं आएगा। तो अर्जुन कहते हैं कि ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया बात कही है, और ये हम सबके लिए जीवन में बहुत उपयोगी है। अर्जुनवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन कहते हैं, हे वृष्णवंशी, हे वृष्णवंश वाले भगवान कृष्ण, कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते पाप कर्म करें, फिर भी हम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक हमको उसमें धक्का दे रहा है, हम नहीं करना चाहते फिर भी हमसे हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम सबके साथ होता है, हम लोग डे बाय डे ये करते हैं, सभी लोग करते हैं। भगवान इसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेयनम मिह वैरिणम। हमारी बुद्धि जो है वो गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो चीजें रजोगुण में स्थित होती हैं, जैसे कि काम, काम से क्रोध, जो हमको किसी चीज की इच्छा होती है और वो इच्छा प्राप्ति नहीं हो पाई तो हम लोग चिड़चिड़ा जाते हैं। ठीक है, कि ये हमको नहीं मिल पा रहा है, इसको हमको प्राप्त करना है, वो क्रोध के रूप का धारण कर लेता है। और जब क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, और ऐसे में हम उस कार्य के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं जो हमारी इच्छा को पूर्ण करता हो, भले ही अपोजिट क्यों ना हो। है तो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु कौन है? काम है। अगर काम को कोई जीत ले तो क्रोध होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब इसको कैसे जीत सकते हैं? अर्जुन ये कह रहे हैं कि तो क्या इस जो भीतर का शत्रु है काम क्रोध, इसको जीता जा सकता है? भगवान कहते हैं हाँ कर सकते हो। कैसे? बताते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। धूमेनाव्रियते वह्नि अर्थादशो मरेण च, ये तोल्बेनावृतो गर्भस्तथा ते दे तेनेदम आवृत्तम। जैसे अग्नि क्या है? शुद्ध है। हम लोग को कुछ शुद्ध करना होता है तो हम लोग उसको अग्नि के द्वारा शुद्ध करते हैं। कहते हैं ना, हवन क्यों करते हैं? शुद्धिकरण के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम अग्नि को सबसे ज्यादा शुद्ध मानते हैं। सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी ना, तो शुद्धि का वो प्रतीक है। लेकिन समस्या क्या है, उस अग्नि के ऊपर भी धुआं है, मतलब शुद्ध के ऊपर भी धुएं का आवरण है। धुआं जो है अशुद्ध माना जाता है। तो जिस प्रकार से अग्नि धुएं से, दर्पण में आपका चेहरा कब नहीं दिखाई देता? जब उस पर पूरा धूल लगी हो। इसी प्रकार से भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। तो तीन एग्जाम्पल दिए भगवान ने, अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जो जीवात्मा है उसके ऊपर अलग अलग काम वासनाएं रहती हैं।
तो वो उनसे घिरा हुआ रहता है, तो उन्हीं के द्वारा वो हमेशा बाधित होता रहता है, जो काम करेगा उनसे होके निकलेंगे। वहां पे शुद्धिकरण, तो अर्जुन यही सवाल पूछ रहे हैं, इनसे कैसे हम जीत सकते हैं। आवृत्तम ज्ञानम में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान चलेन च। जिस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है और कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है, लेकिन अंदर जो है जीवात्मा वो उतना ही शुद्ध है जितना कि अग्नि है, लेकिन धुएं के कारण वो अग्नि आपको कई बार नहीं दिखाई देती। इसी तरह से दर्पण पे धूल रहती तो आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती, इसी प्रकार गर्भाशय में भ्रूण रहता तो आपको नहीं पता चलता। तो वो शुद्ध चेतना से ढके रहते हो, और आपका जो सबसे ज्यादा कट्टर शत्रु है वो है काम, इच्छा। काम का मतलब है कामना, इच्छा, है ना, वो है, वो कट्टर शत्रु है। तो इसमें 3 एग्जाम्पल ये दिए भगवान ने। इसमें वो भगवान ये भी बताते हैं कि जो धुआं है, धुआं और अग्नि वाला एग्जाम्पल ये मनुष्यों जैसा है, धूल और आईना ये पशुओं जैसा है, गर्भ और शिशु ये वृक्ष के जैसे हैं। तो सब में अलग अलग काम का आवरण जो है वो सब में अलग अलग है। जो गर्भस्थ शिशु है, अब देखें तो गर्भाशय बहुत बड़ा रहता है, तो आवरण बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। इसी तरह से धूल उससे कम हुई, और धुआं जो है हल्का सा रहता है, लेकिन आपको फिर भी अग्नि की झलक दिखाई देती रहती है। तो ये वाला जो है वो मनुष्य जीवन में आपको देखने को मिलता है। तो कहाँ पे रहता है शत्रु, आप कैसे मारोगे, आप कैसे जीतोगे, भगवान बता रहे कहाँ रहता है ये शत्रु, ये काम कहाँ रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर्यस्याधिष्ठानम् मुच्यते एतैर्विमोहत्येव एतैर्विमोहत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो मतलब 3 जगह हो गए, मन में भी रहता है, बुद्धि में भी रहता है, और आपकी इंद्रियों में भी रहता है। तो अगर उसको हम लोग ऐसे देखें कि ये जीवात्मा है, उसके बाहर मन है, उसके बाहर बुद्धि है, और उसके बाहर इंद्रियां हैं, तो यहाँ पर भी काम का निवास स्थान हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, और यहाँ पर भी हुआ, और जीवात्मा इससे सबसे पीछे है। तो आवरण जो है वो मल्टी स्टेप हो गए, कई सारी जगहों पे हो गए। तो इनके द्वारा ये जो है जीवात्मा वो ढककर और मोहित होता रहता है। तो अर्जुन कहते फिर लड़े कैसे, आप तो बता रहे 3 स्थान हो गए, इंद्रिय, मन और बुद्धि, तो लड़े कैसे। तो सबसे पहले आपके जो सबसे बाहर दुश्मन बैठा हो उसको निशाना बनाओ, यानी इंद्रियों को कंट्रोल करो। उसके बाद में आप फिर मन को कंट्रोल करो, फिर बुद्धि अपने आप आ जाएगी, और तब आप देखोगे कि आपका मन शुद्ध होने लगता है और आप भगवान की भगवत भक्ति में आगे बढ़ने लगते हो। तो तस्वातम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापापमानम प्रजहि ह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। तो जो इंद्रियां हैं उन उनको आपको सही स्थान पे लगाना पड़ेगा। दमन करने का मतलब है कि आप जो इच्छाओं के अनुरूप इंद्रियां हमारी चलती रहती हैं, कि कोई भी मन में भाव आया, इंद्रियों को लगा, हमको लगा कि हमको टेस्ट चाहिए, उसके लिए दौड़ पड़े, हमको कुछ छूने की इच्छा हुई तो उसको, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, हर इंद्रिय की अपनी एक इच्छा रहती है। आंखों की इच्छा रहती है कि हम मूवी देखने जाएं, ऐसे कभी कभी ऐसे दृश्य जो नहीं देखने चाहिए वो भी देखने की इच्छाएं आंखें करने लगती हैं। है तो आपको उसको उनको रोकना पड़ेगा, और उनको दूसरी जगह आपको लगाना भी पड़ेगा। उनको अगर वो बेहतर विषय नहीं मिलेंगे तो आप, नहीं तो आपको क्या है कि आप भक्तों का संग करिए, मंदिर जाइए, अच्छे चित्र देखिए, शास्त्र पढ़िए, तो आपका फिर वो वाली इंद्री उस स्थान में लगने लगी। इसी तरह से है, भोजन तो हम सभी करते हैं, लेकिन अगर हम शुद्ध भोजन करें, हम प्रसाद को ग्रहण करें, तो हमारे जीवा का जो स्वाद है वो उसके अनुरूप होने लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कि जो सेवा भाव है वो अपने हाथ पांव से हम भगवान की सेवा करना है, भक्तों की सेवा करना है, उस कार्य में लगाएंगे तो वो भी इंगेज होने लगेंगे। तो हम इस तरह से देखें, सुनने की जो है
तो हम भजन आदि सुने, कथा सुन रहे हैं, तो सारा कुछ, ये सारा मटेरियल कहाँ पहुंच रहा है? सारा मटेरियल जो आप ले रहे हो, ये सारा का सारा मटेरियल आपके मन में पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे इंद्रियों से होते हुए मन तक पहुंचेगा और मन का भी शुद्धिकरण होने लगेगा। तो पहले 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 इंद्रियों से ही उसका दमन आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। तो कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों अ, तो कर्मेंद्रियां जो हैं वो जड़ पदार्थ की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है, और मन इंद्रियों से बढ़कर है, और बुद्धि जो है वो मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि से। तो ये स्टेप वाइज हुए, सबसे पहले आप इंद्रियों का दमन करिए, उसके बाद आपको मन को कंट्रोल करना होगा, फिर बुद्धि को, और लास्ट में आत्मा जो है वो शुद्ध होकर के आपको दिखाई देने पड़ लगेगा। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से, हे महाबाहु अर्जुन, आप अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान सावधान करके आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत सकते हो। तो आपको ये तीन, पहले जो जड़ है, क्योंकि जो अपनी जगह रहता है, इसको और भी मोटे तौर पे समझना पड़ेगा। इंद्रियां तो अपनी प्लेस पे ही रहती हैं, मन भागता रहता है। मन तो अभी बैठे बैठे कलकत्ता पहुंच जाता है, घर में पहुंच गया, खिचड़ी बना ली उसने, जो जो काम है वो सब कर आया, हो गया ना। मतलब आप यहाँ बैठे हो तब भी मन सारा काम कर ले रहा है, इंद्रियां यही है। तो आपने क्या किया, इंद्रियों को भी, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया ना। आप देखो, अभी आपकी निगाहें इधर हैं, ठीक है, सुन आप ये रहे हो, तो देखने के लिए, इसके लिए, टेस्ट के लिए, सब आपने इंगेज कर लिया। तो जो जड़ है तो आप उन्हें मार सकते हो, आपको पता है ये तो यहीं मिलेंगे, उन्हें आप वहां किल कर लो। उसके बाद में जब मन, क्योंकि मन को वहां से भोजन मिल रहा है, उन इंद्रियों से ही मिलता है भोजन। मन उस किसी चीज को नहीं सोच सकता जो पहले ना हुई हो आपके साथ। मन उस चीज को सोच ही नहीं सकता है, उसी से कोरिलेट करता है। भाई होता है ना मन में कि हम वहां गए थे, हमने बहुत अच्छा दृश्य देखा था, जब देखा ही नहीं हो तो फिर आपके पास वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो वो आ कहाँ से रहा है? सारा भोजन ही इंद्रिय से आ रहा है, तो उसकी आमद रसद ही बंद कर दी आपने। ठीक है, तो मन को क्या है, वापस घूम के, घूम घाम के, खिचड़ी विचड़ी पका के, चाय वाय पी के वापस आना पड़ेगा। वो वापस आ गया अपना, तो फिर वो भी इस काम में लग गया। बुद्धि जो है मन से भी बर्बाद चीज है। हम लोगों को लगता है बुद्धि तो बड़ी सही होती है, वो हमको हमेशा सही रास्ता दिखाती है, नहीं। बुद्धि में संस्कार ज्यादा जड़ होते हैं, तो बुद्धि आपको कंपेयर करके बताती है। मन भागता है, बुद्धि हमको बताती है, कभी बुद्धि हमको सही रास्ता दिखाती है, और कभी आपको बुद्धि सही रास्ते से भटकाती भी है। जब आप सोचते हो ना कि अब हमें कथा में जाना चाहिए कि घर पे खाना बनाना चाहिए, तो बुद्धि कहती है देखो टाइम हो गया है, घर पे खाना बनाना चाहिए। ठीक है, तो बुद्धि का जो है वो इस तरह का है कि वो आपको हमेशा, ऐसा नहीं होता है कि वो उच्च उसकी तरफ ले जाए। बुद्धि कई बार बहुत गड़बड़ करती है, तो हमको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मन से ज्यादा श्रेष्ठ है, बुद्धि का अपना स्थान है, बुद्धि रजोगुणी है, मन में तीनों गुण आते हैं। तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से समझ करके और अपने को सावधान करके बुद्धि को भी आध्यात्मिक बनाना पड़ता है। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ये सब चीजें बार बार चलती रहती हैं, तो बुद्धि सात्विक हो जाती है। और बुद्धि को स्थिर करके, जब आप बुद्धि को भी स्थिर कर दिया, अब बुद्धि भी वही सोच रही है, मन भी वही कर रहा है, और इंद्रिय भी वही कर रहे हैं, तो सारे स्टेप पे एक ही चीज हो रही है। तो अब क्या शुद्धिकरण होने लगेगा, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बड़ा ही सूक्ष्म है ये समझने के लिए। तो अर्जुन ने पूछा कि जीत प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए, और बल चाहिए। कैसा बल चाहिए? बल चाहिए हमको इंद्रियों को जीतने का बल, कामेंद्रिय जीत। तो कैसे होगा? ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से होगा। तो दिव्य ज्ञान कब मिलेगा हमको? कैसे मिलेगा? दिव्य ज्ञान कैसे मिलेगा? अगला सेशन अटेंड करने से मिलेगा, क्योंकि अगला सत्र,
अगला सत्र दिव्य ज्ञान है। ठीक है। तो शिक्षाएं क्या क्या मिली हमको? शिक्षाएं मिली कि हमारी इच्छाएं होती हैं, तो हमको ये देखना होगा कि उस इच्छा से शुद्धिकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इनकार करें, शुद्धिकरण हो रहा है तो उस पर आगे बढ़ें। कर्म का नियम क्या सिखाता है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, बिना इच्छा के कर्म करना चाहिए। और आप अपने लिए मत करो, आप समाज के लिए या उच्च एक उसके लिए उद्देश्य के लिए कार्य करो, है ना। फिर एक और चीज हमको सीखने को, आंतरिक युद्ध लड़ना पड़ेगा। जब आप इंद्रियों को दमन करने का प्रयास करोगे, मन को कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, तो बुद्धि को, तो आपको आंतरिक युद्ध लड़ना लड़ना पड़ेगा। और फिर आखिर में अगर वो सही रास्ते पे बुद्धि आपको भेज रही तो उसको प्रोत्साहित करिए, बाकी दूसरों को भी मार्गदर्शित करिए। ये हमारे इस तीसरे अध्याय कर्मयोग का शिक्षा थी। तो कर्मयोग में हम सीखते हैं कर्तव्य। किसके लिए कर्तव्य? हमारे स्वयं के लिए कर्तव्य। स्वयं के लिए कर्तव्य जो भगवान के प्रति आसक्त हो, भगवान पर उसका वो रहे, तो ये कहलाता है कर्मयोग। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा अध्याय पूर्ण किया। और अब हम लोग आरती करते हैं, महात्म्य पढ़ लेते हैं, महात्म्य के बाद आरती करते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल्निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमल्नाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्वनिः श्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्वनिः श्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मात्। एकं शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरिः कमल विहार सुंदर सुपुनीते। कर्म सुमर्म प्रकाश कामा शक्ति हरा। यह कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास विद्या ब्रह्म परा। ये भगवत गीत। जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विदाय निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। राग द्वेष विदार कारिणी मोद सदा भव हारिणी मोद सदा। भव भयहारि तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवत गीत, जय भगवत गीते। असुर भाव विनाश नाशिनी तम रजनी। मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दाय ना का सजनी। ओए भगवत गीते,
जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावन हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। दया सुधा बरसा मातु कृपा कीजय, मातु कृपा कीजय। हरि पद प्रेम अन कर अपनो कर लीजे। मैया गीते, मैं जय भगवत गीते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज की। बोलिए यमुना मैया की, गंगा मैया की, सरयू माई की, अयोध्या धाम की, चक्र तीर्थ की, वृंदावन धाम की, गौ माता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।